नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है। क्या हमारी नौकरियां हमें सपने देखने की आज़ादी देती हैं? चलिए आज इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, कोई ये बात कहे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी जिंदगी की कहानी है जो लगता है पहले से ही लिख दी गई है। और यही दमदार बयान हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो चलिए सबसे पहले नौकरी की उस सच्चाई को समझते हैं जहां भविष्य एक खुली किताब की तरह सामने रखा होता है। और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि शायद कई लोगों की कहानी है। हमारी आज की कहानी का जो जरिया है, उसमें भारत की शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का जिक्र है। यही वो इंसान है जिनकी कहानी से ये पूरा विचार सामने आता है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी प्रोफेशनल जिंदगी का पूरा नक्शा तो पहले ही तैयार हो चुका है। सोचिए, उनकी जिंदगी एक तय पटरी पर चल रही है। उन्हें पता है कि वो किस पोस्ट से रिटायर होंगे, उनकी कमाई कितनी होगी। लेकिन इस जानकारी के साथ साथ एक लगातार चिंता भी बनी रहती है, परिवार के खर्चों की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, उनकी शादी की। और उन्हें लगता है कि वो इस चक्र को तोड़ ही नहीं सकते। और यही उनकी सबसे गहरी भावना है। ये कोई मामूली शिकायत नहीं, बल्कि बदलने की एक जबरदस्त चाहत है। वो एक ऐसा अंत नहीं चाहते जो कहानी की शुरुआत में ही लिख दिया गया हो। और बस यहीं से हम अपने आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, सपने देखने की आज़ादी। ये सिर्फ पैसा कमाने या प्रमोशन पाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात सामने आती है। बात सिर्फ कम आमदनी की नहीं है, बात है सपनों के ही सिमट जाने की। जब भविष्य इतना पक्का और पहले से तय हो, तो फिर बड़े सपने देखने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है? इसे समझने के लिए एक नया शब्द सोचते हैं, ड्रीम सीलिंग। मतलब एक ऐसी अदृश्य छत जिसे एक नौकरी में रहते हुए इंसान महसूस करता है। एक ऐसी सीमा जिसके पार सपने देखना भी मुश्किल सा लगने लगता है। लेकिन क्या इसका कोई और रास्ता है? क्या कोई दूसरा नजरिया हो सकता है? चलिए अब एक ऐसे ही दूसरे रास्ते पर नजर डालते हैं। अपनी इसी घुटन से बाहर निकलने के लिए वो क्लर्क एक नेटवर्किंग व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। और इसका कारण वो बहुत साफ साफ बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पैसा और सफलता शायद बहुत मेहनत से मिले, लेकिन कम से कम यहाँ बड़े सपने देखने की आज़ादी तो है। तो चलिए इन दोनों रास्तों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है पारंपरिक नौकरी जहां सपने सीमित हैं और भविष्य लगभग तय है। और दूसरी तरफ है ये नया रास्ता जहां बड़े सपने देखने की ताकत है और संभावनाओं का एक खुला आसमान है। और हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क है अकेलेपन और एक दूसरे के साथ का। और ये जो साथ या सपोर्ट वाली बात है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सपोर्टिव माहौल सपनों को जिंदा रखने में मदद करता है। कहानी में ऐसी वर्कशॉप्स का जिक्र है जहां का माहौल ही एकदम अलग होता है। बताया गया है कि वहां जब कोई अपने बड़े सपनों के बारे में बताता है तो लोग हंसते नहीं हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते। तो होता क्या है वहां? कोई उठता है, अपना बड़ा सा सपना बताता है और बाकी लोग उस पर हंसते नहीं हैं, बल्कि उसकी पीठ थपथपाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हाँ, ये सपना सच हो सकता है। ये एक ऐसा माहौल है जो सपनों को पालता पोसता है। तो अब ये बात सिर्फ करियर या नौकरी की नहीं रह जाती, ये बात सीधे सीधे जिंदगी के मकसद तक पहुंच जाती है। आखिर हमारे सपने इतने जरूरी क्यों हैं? कहानी में एक बहुत गहरी बात कही गई है। सोचिए, अगर किसी ने कभी सपने ही न देखे होते तो क्या दुनिया में कोई भी आविष्कार होता? हवाई जहाज से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक, हर चीज किसी न किसी के देखे हुए सपने का ही तो नतीजा है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार और सीधी सी बात पर लाके छोड़ देती है कि सपने देखना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि यही जिंदगी का मकसद है। तो उस क्लर्क की कहानी से शुरू हुई ये बात जिंदगी के मकसद तक पहुंच गई। तो अब सवाल ये उठता है, हमारे अपने सपने क्या हैं? और क्या हम उन्हें देखने के लिए वाकई आज़ाद महसूस करते हैं? इस पर